इस संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए। हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक। हर बात में संतुलन बनाकर रखें। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। चाहे नदी हो चाहे सागर, ये नौका हमें इसे पार कराती है। ये नौका भी कभी कभी डूब जाती है। अब यहीं पे छिपी है एक सीख। अथाह जल के मध्य में नौका रहती है, किंतु फिर भी डूबती नहीं। ये डूबती तब है जब वो जल नौका में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे जल का स्तर नौका में बढ़ता है, नौका डूब जाती है। अब यही हमारे साथ भी होता है। बाहर की सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारे संकट, सारे दुख, ये हमें तोड़ नहीं सकते जब तक हम इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। एक बार इन्होंने प्रवेश कर दिया, हम टूट जाएंगे, हम डूब जाएंगे। इस मन में पहले ही प्रेम और विश्वास भर दीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहें। राधे राधे। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे जल। और बिल्कुल ठीक है, किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है, या इसलिए कि हमारे दैनिक कार्यों से लेकर मरने तक हमारे काम आता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है? नहीं, इसके पीछे एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाके मेघों में समा जाता है,
फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा तैर कर कहीं पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता। फिर इस धरा के अंग को, इसकी मिट्टी को स्वयं में समा लेता। मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा जो गंदगी फैल चुकी है उसे स्वयं में समा लेता है और फिर अग्रसर होता है पुनः सागर की ओर। सागर में समा जाता है, किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है। उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। बस यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, किंतु पुरुषार्थ के साथ जो अहम आता है उसे अपने साथ उठने ना दें, उससे परे उठें। आप स्वयं को जल की ही भांति हल्का पाएंगे। ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीव? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या है इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने सपनों के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा मुस्कुराते हुए। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इसलिए क्योंकि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य ये कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन ये दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। राधे राधे। कुछ समय पूर्व हमने बात की कि हमें अपने विवेक को जगाकर सज्जनों को और दुर्जनों को पहचानना सीखना होगा। किंतु कैसे पहचान? क्या गुण होते हैं? क्या सज्जन वो जो आस्तिक होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो उनसे भयभीत होते हैं, या दुर्जन वो जो ईश्वर को नहीं मानते, उनसे भयभीत नहीं होते, केवल अपना काम करते हैं? आपको बता दूं कि सज्जन ना तो आस्तिक होते हैं ना ही नास्तिक, वो वास्तविक होते हैं। तो इस वास्तविकता को पहचान और जीवन में केवल और केवल आनंद पाए। शत्रुता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हां, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे?
ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय कि ये आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखिए, अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।